इमेजिन करो, तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए हो। दोनों के घरों में एक साथ जश्न मना, केक कटा और फैमिली ने तुम्हारी तस्वीरें साथ में खींची। लेकिन 10 साल बाद जब तुम दोनों फिर मिलते हो तो हैरानी की बात यह है कि तुम में से एक दूसरे से बहुत बूढ़ा दिखता है, जैसे कि उसके ऊपर वक्त ने ज्यादा असर डाला हो। सुनने में तो यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन यह कोई जादू नहीं, बल्कि टाइम डिलेशन का असली कमाल है। एक ऐसा फेनोमेनन जो हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब है। टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। हर किसी की घड़ी अलग अलग रफ्तार से चल सकती है। यह डिपेंड करता है कि वो कहां है और कैसे मूव कर रहा है। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि टाइम लिटरली धीमा कैसे हो सकता है। कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, बस फिजिक्स। और ये फिजिक्स इतनी रियल है कि इसे रोजमर्रा की लाइफ में भी देखा जा सकता है। तो टाइम डायलेशन आखिर है क्या? क्या यह सच में मुमकिन है कि दो लोग एक ही उम्र के अलग अलग स्पीड या ग्रेविटी में रहकर अलग अलग उम्र के दिख सकते हैं? यह आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक वाइल्ड आइडिया है, जिसने हमारी टाइम और स्पेस की समझ को पूरी तरह बदल दिया। सीधे शब्दों में कहें तो जब तुम बहुत तेजी से चलते हो या बहुत स्ट्रांग ग्रेविटी वाली किसी चीज के पास रहते हो तो दूसरों के मुकाबले तुम्हारे लिए टाइम धीमा हो जाता है। जितनी ज्यादा स्पीड या ग्रेविटी, उतना ज्यादा टाइम स्लो। टाइम असल में स्ट्रेच हो जाता है, जैसे रबर बैंड को खींच दो। चलो इसे फेमस ट्विन पैराडॉक्स से समझते हैं। ये एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसने फिजिक्स की दुनिया में टहलका मचा दिया था। दो जुड़वां बच्चों की कल्पना करो जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जन्म, उम्र, सब कुछ। एक जुड़वां अर्थ पर ही रहता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है। दूसरा जुड़वां लगभग लाइट की स्पीड से एक स्पेसशिप में निकल जाता है, ब्रह्मांड की सैर पर। जब स्पेस में जाने वाला जुड़वां वापस आता है तो अर्थ वाला जुड़वां बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। दोनों की उम्र में फर्क साफ दिखता है। जिसने ट्रैवल किया वो जवान रहा, जैसे उसके लिए वक्त थम सा गया हो। यह कोई फंतासी नहीं है, यह प्रूव्ड फिजिक्स है। और यह सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में भी देखा गया है। और यह सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, असल दुनिया में भी इसे टेस्ट किया गया है। 1971 में साइंटिस्ट्स ने एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन में दुनिया भर में उड़ाया ताकि देखा जा सके कि क्या सच में टाइम स्लो होता है। जबकि दूसरी क्लॉक्स को जमीन पर रखा। दोनों क्लॉक्स सुपर एक्यूरेट थीं ताकि कोई गलती ना हो। जब उन्होंने क्लॉक्स को कंपेयर किया तो प्लेन वाली क्लॉक्स धीमी चल रही थी, यानी प्लेन में वक्त सच में स्लो हो गया था। टाइम लिटरली अलग तरह से चल रहा था। यह कोई ट्रिक नहीं बल्कि नेचर का रूल है। सोचते हो कि इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ता? फिर से सोचो। टाइम डिलेशन हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में भी छुपा है। अर्थ के चारों ओर घूम रहे जीपीएस सैटेलाइट्स को टाइम डिलेशन के लिए अपनी क्लॉक्स को एडजस्ट करना पड़ता है, वरना तुम्हारे फोन की लोकेशन मीलों दूर होगी। हर सेकंड की गिनती मायने रखती है। रिलेटिविटी ही है जो तुम्हारे मैप्स ऐप को ट्रैक पर रखती है। बिना इसके नेविगेशन नामुमकिन हो जाता। और ग्रेविटी, किसी मैसिव चीज के करीब जाओ जैसे कि एक ब्लैक होल, और टाइम लगभग रुक जाता है। इंटरस्टेलर मूवी याद है? वहां यह दिखाया गया था। ब्लैक होल के पास उस प्लैनेट पर 1 घंटे का मतलब अर्थ पर 7 साल था। सोचो, 1 घंटे में तुम्हारे दोस्त बूढ़े हो सकते हैं। यह सिर्फ हॉलीवुड नहीं है, यह ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन है एक्शन में। और यह यूनिवर्स के सबसे स्ट्रेंज फैक्ट्स में से एक है। तो अगर टाइम स्ट्रेच और स्लो हो सकता है तो क्या यह रियल भी है? क्या हम सच में टाइम को महसूस कर सकते हैं बदलते हुए, या सिर्फ एक मेजरमेंट है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कहां हो और कितनी तेजी से चल रहे हो? क्या टाइम एक इल्यूजन है या रियलिटी? माइंड बेंडिंग है ना? जितना ज्यादा सोचो उतना ही अजीब लगता है। सब्सक्राइब करो और चलो विजिबल से परे क्या है उसे एक्सप्लोर करते रहें। टाइम डिलेशन की तरह नॉलेज भी कभी रुकती नहीं, आगे बढ़ते रहो।